ओ मेरी मैया के ऊंचे नीचे महल महल बच्चों मैया के। सभी बच्चों को नवदुर्गा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही कामना करता हूं माता से कि वो सभी बच्चों पर अपना असीम आशीर्वाद बनाए रखे। और आज हम लेकर आए हैं घात एवं घातांक से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे कि ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, समीकरण युग्म 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 और 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का हल है। यानी इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने तुम्हें घातों के नियम में बताया था कि दोनों साइडों में यानी LHS और RHS दोनों पक्षों में यदि आधार समान हो तो उस स्थिति में घातें भी परस्पर समान होती हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे कि ये लिखा है 3 की पावर x प्लस वाई, तो हम 81 को भी 3 की पावर के रूप में चेंज कर लेंगे और 81 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की घात 4। 3 की घात 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 81। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर आधार समान है तो घातें भी कैसी होंगी समान, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, जैसे मैंने इसे दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इसे सॉल्व कर लेंगे 81 की जगह पर 3 की घात 4 और x माइनस वाई को वैसा का वैसा ही, यानी 81 की जगह पर लिख देंगे हम 3 की घात 4 और x माइनस वाई जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही, और इज इक्वल टू में 3। इसके ऊपर हम 1 पावर लगा सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर एक घात लगी हो तो संख्या वैसी की वैसी, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर आधार समान है तो 4 का मल्टीप्लाई x से करें तो 4x, 4 का y से करेंगे तो 4y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 1, क्योंकि आधार समान होने पर घातें परस्पर समान होती हैं। जैसे ही हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो जाए तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y के मान बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला इक्वेशन है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि नीचे 4x है ऊपर कितनी है 1x है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर का जो इक्वेशन दिया है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 4 का x से 4x, 4 का y से 4y और अपॉन में 4x माइनस 4y इज इक्वल टू में कितना है 1। अच्छा यहाँ पर 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, 4y से 4y कट गया क्योंकि नंबर समान है और चिन्ह दोनों के अलग अलग है, और जब नंबर समान हो चिन्ह अलग अलग हो तो भी संख्या आपस में कट जाती हैं, तो 4y से 4y कट गया। अब यहाँ पर 4x प्लस 4x कितना हुआ 8x और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई नंबर क्या पहुँचेगा अपॉन में, तब x की वैल्यू आ जाएगी 17/8 और x की वैल्यू 17/8 आ गई। तो हम इसे क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे या फिर इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने x बराबर जो 17/8 आया है उसे मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तब आएगा x की जगह पर 17/8 प्लस y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, प्लस की 17/8 उधर जाके माइनस, तो 4 माइनस 17/8, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आएगा 8 चौके 32 माइनस 17/8 और ये बचेगा 15/8, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z हो तो x y की वैल्यू कितनी होगी। ये भी RPSC ग्रेड फर्स्ट सन 2020 में आया था। और देखो ये भी सॉल्व करना है, थोड़ा टिपिकल नहीं है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे यहाँ पर भी पावर लगाए, यहाँ पर भी पावर लगाए, यहाँ पर भी पावर है और 3 पक्ष दिए गए हैं, यानी 3 संख्या लगातार बराबर में। तो हमें बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी, ना है घबराना है। क्या करेंगे हम इसके लिए, जैसे ये दिया है नंबर तो उनकी जगह पर हम क्या मान लेंगे, अपॉन में कोई भी एक नेतांक या अचर राशि मान लेंगे। जैसे मैंने मान ली कि माना 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z इज इक्वल टू k, जैसे मैंने यहाँ पर k मान लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इसके बराबर में से लिख लेंगे 2 की पावर x, क्योंकि सभी बराबर में तो हम लिख सकते हैं
यहाँ से यदि हम 2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ की घात यदि हम दूसरे पक्ष में जैसे LHS से RHS में कोई भी घात लेके जाते हैं तो घात हमेशा अपॉन में पहुँचती है, और अपॉन में पहुँचती है तब इस स्थिति में यहाँ पर मान आ जाएगा 2 बराबर k की पावर 1 अपॉन एक्स, k की पावर 1 अपॉन एक्स, ये 2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम यहाँ से निकालेंगे तो 3 की पावर y इज इक्वल टू k, ऐसे यहाँ से 3 की वैल्यू निकालेंगे तो y पहुँच जाएगा k की पावर 1 अपॉन वाई। अब क्या बचा 12 की पावर z, ऐसे यहाँ से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। 12 की पावर z इज इक्वल टू k और 12 बराबर k की पावर 1 अपॉन z, ये सभी की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू आ गई और कितनी की वैल्यू आ गई 12 की। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल फंडा है। देखो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2 3 और ये 12 के जो गुणनखंड होते हैं फैक्टराइजेशन, उनमें 2 भी आता है और 3 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 के गुणनखंड कर लेंगे और 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड के बाद 12 के गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 के गुणनखंड हो गए। तो बराबर हमने कितना लिख लिया 12। अब 2 का मान कितना है, k की पावर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर वही k की पावर 1 अपॉन एक्स, 3 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1 अपॉन वाई, और 12 की वैल्यू कितनी है k की पावर 1 अपॉन जेड। जैसे ये कि यहाँ पर तो आप देख सकते हैं आधार कैसे हैं समान, और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हम सभी घातों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। k की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन जेड। यहाँ पर आधार समान है तो ये घातें भी कैसी हो जाएंगी समान, तब आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा एक्स एक्स कट गया बच गया वाई का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई, एक्स एक्स कट गया बच गया वाई का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वाई से वाई कट गया बच गया एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यदि यहाँ तक क्लियर है तो देखो आगे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 1 वाई और 1 वाई, कितना वाई हुआ 2 वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स वाई की, एक्स वाई अपने पास है, बिल्कुल है, ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो एक्स वाई, और जेड का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो जेड और ब्रैकेट 2 वाई प्लस एक्स, ये एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई जेड ब्रैकेट 2 वाई प्लस एक्स। तो देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं और बड़े ही मज़ेदार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 की पावर 4 रूट एक्स प्लस 8 की पावर 4 रूट एक्स बराबर 10 की पावर 4 रूट एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दिखने में बड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो इनका सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। कैसे हल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इन तीनों संख्याओं पर नज़र डालो 6 8 10, क्या आपको इनमें कोई समानता दिख रही है? यदि नहीं दिख रही तो मैं तुम्हें बताऊं कि 6 8 10 जो तीनों संख्या होती हैं वो पाइथागोरियन त्रिक बनाती हैं, अर्थात इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो बराबर में संख्या दी गई है उसके वर्ग के बराबर होती है। 6 का वर्ग 36 यानी 36, 8 का वर्ग 64 और 36 64 जोड़कर कितने हुए 100, और 10 का वर्ग भी कितना होता है 100। तो इनमें ऐसी सिमिलरिटी आएगी और वहाँ से हमें किसका मान ज्ञात करना होगा एक्स का। तो एक्स के मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके पाइथागोरियन त्रिक को लिख लेंगे। जैसे कि मैं इसे 6 की पावर 4 रूट एक्स प्लस 8 की पावर 4 रूट एक्स प्लस बराबर 10 की पावर 4 रूट एक्स, इसे मैं दे दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका जो पाइथागोरियन त्रिक होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर किसके होता है 10 के वर्ग के। तो फिर अब इससे क्या हुआ, जैसे मैंने इसे दे दिया कौन सा समीकरण सेकंड, अरे इससे हमें ये हुआ कि जब हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, और जब इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो
आधार कैसे हैं, समान, प्रत्येक जगह पर आधार समान है, तो इनकी घातें भी आपस में कैसी होंगी, समान, क्योंकि तुलना करते हैं तो आधार आधारों की तुलना होगी और घातें घातें, यानी आधार आपस में इक्वल है तो उनकी घातें भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और जब इक्वल होंगी तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 2 का मान किसके बराबर होगा, 4√x के बराबर। चलो यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, जो यहाँ से 2 का मान होगा वो भी 4√x के बराबर, यहाँ से भी 2 का मान होगा वो भी 4√x के बराबर होगा। और 4√x के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 बराबर 4√x, और जब 2 बराबर 4√x है और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को इसके अंदर ले आएँ, तब ये किस प्रकार से हो जाएगा, 2, मैं इस रूट को उठा रहा हूँ, और रूट को उठाने के बाद में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम रूट को उठाते हैं तो रूट की जगह पर 1/2 घात मानी जाती है, और 1/2 घात मानी जाती है, और जो आगे यहाँ पर संख्या लगा है वो हमेशा घात की किस में पहुँचता है, अपॉन में। यानी हम इसे कुछ इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं कि x की पावर 1/4, x की पावर 1/4, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जो फ्रैक्शन रूप में यानी अपॉन में जो घात दे रखी है वो यहाँ पर 2 के ऊपर आके लग जाएगी, तब ये हो जाएगा 2 की घात 4, और 2 की घात 4 हो जाएगा तो 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 16, तब x का मान कितना आ जाएगा, 16। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से दिया है कि वहाँ पर रूट लगे हैं, और वो भी एक आध रूट नहीं, काफ़ी सारे रूट, 1 2 3 4 5 रूट लगे हैं। बच्चों को जब एक रूट दिख जाता है तो वो उसे पता नहीं क्या भूत समझ लेते हैं कि इस सवाल के अंतर्गत पता नहीं क्या भूत आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, क्या आंसर आएगा, बड़ी समस्या उत्पन्न कर लेते हैं अपने दिमाग में। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और रूट को आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। जैसे इस सवाल के अकॉर्डिंग मैं इस सवाल को सॉल्व करूँ और इसमें काफ़ी सारे रूट्स लग रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि लास्ट के रूट से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर कितना दिया है, 81 तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल, और वर्गमूल होता है तो 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9, और जब 9 हो जाएगा तो ये इस रूट से मान निकल के 9 कहाँ जाएगा, इस वाले रूट में, और इस वाले रूट में पहले से संख्या कितनी है, 135, प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो यहाँ पर 9 को हम क्या करेंगे कि 135 में ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, और जब 135 में हम 9 जोड़ेंगे तो 135 प्लस 9 दोनों को जोड़कर हुआ 144, यानी इस रूट के अंदर जो संख्या है वो कितनी आ गई, 144 आ गई, कितनी आ गई, 144। और 144 का जब अपन इसके रूट यानी वर्गमूल लेंगे तो 144 का वर्गमूल आएगा 12, और जब ये वर्गमूल यहाँ से 12 आएगा तो ये 12 वर्गमूल कहाँ पहुँच जाएगा, इस 4 के पास, यानी इस वाले रूट के अंदर। यानी जैसे ही हम प्रत्येक रूट को सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वर्गमूल की संख्या आएगी वो अपने से अगले यानी उससे पहले वाला जो रूट लगा है उसके पास की संख्या के पास पहुँच जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जैसे 81 का वर्गमूल लिया, कितना आया, 9 को कितने में जोड़ा, 135 में, तो जोड़कर कितना हुआ, 144। 144 का वर्गमूल लिया तो कितना आ गया, 12। अब 12 को कितने में जोड़ेंगे, 4 में, और 12 को 4 में जोड़ेंगे तब यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी, 16, और 16 का वर्गमूल लेंगे बच्चों कितना आएगा, 4, और 4 को किस में जोड़ेंगे, 21 में, तो 21 प्लस 4 कितना हुआ बताओ, 25, कितना हुआ, 25, और 25 हुआ तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों, 5, कितना आएगा, 5, और जब 25 का वर्गमूल 5 आया तो हम आगे क्या, पहले वाले रूट के पास, कहाँ गए, पहले वाले रूट के पास, और पहले वाले रूट के पास आ गए तो पहले वाले रूट में कितनी संख्या है, 220, और इसमें कितना ऐड किया, 5, और 220 में बताओ 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। और बताओ बच्चों 225 का वर्गमूल कितना होता है, बिल्कुल सिंपल है, कितना होता है, 15। तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पावर लगी है, वो पॉइंटों में लगी है, किस में लगी है, पॉइंटों में। सर अब तक हमने सिंपल घातों को सॉल्व करना नहीं सीखा है तो पॉइंट की कैसे सॉल्व करेंगे, या फ्रैक्शन की थोड़ी बहुत सॉल्व करना सीख ली है तो पॉइंटों की कैसे सॉल्व करेंगे। ये इतने सारे क्वेश्चंस को हम दिमाग से निकाल के इसे बिल्कुल सरल निगाहों से देखें तो हम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.25 घात लगी है, यहाँ पर 0.5 घात लगी है, यहाँ पर 1.5 घात लगी है, यहाँ पर भी 0.5 घात लगी है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का देखो सिंपल तरीका बताऊं, जैसे कि ये पॉइंटों में घात दे रखी है
पहले हम उसे भिन्न में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? भिन्न में। भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व करना जारी रखें। 81 0.25 की जगह 1/4, यानी हम 0.25 को कैसे लिख सकते हैं? 1/4। अगर नहीं लिखना आ रहा हो तो मैं आपको समझाऊं। 0.25 इसे 1/4 कैसे लिखेंगे? क्या हम इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी नंबर के अपॉन में हम कितनी मान सकते हैं? 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर संख्या हमेशा वैसी की वैसी रहती है। मैंने लास्ट बार को एक वीडियो बताई थी विभाज्यता के नियम वाली, तो आप वहाँ पर जाकर भी समझ सकते हैं। अच्छा, 1 पॉइंट लग रहे हैं 2 अंक बाद, हम क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे और नीचे कितनी जीरो बढ़ा देंगे? 2, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट लग रहा था। अब इसे सॉल्व करें तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, कितना आ गया? 1/4। तो हम 0.25 की जगह कितना लिख सकते हैं? 1/4। ऐसे ही 9 और 0.5 है तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2। 27 घात कितनी है? 1.5। अब 1.5 की जगह कितनी लिखेंगे? देखो इसे भी मैं सॉल्व करके बताऊं। 1.5 बट्टे में कितना माना? 1 मानने के बाद में ऊपर 1 के बाद पॉइंट है तो हम पॉइंट हटा के नीचे 1 0। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 3/2 भागित 243 ये लिख लिया और 0.5 की जगह 1/2। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 243 है। चलो पॉइंट की जगह हमने भिन्न में रख लिया। अब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि पहले पॉइंटों में दिया था, अब जो घात है वो किस में आ गई? भिन्न में आ गई। सिंपल तो है नहीं, यदि ऐसे सिंपल आ जाती तो सॉल्व कर लेते। 3 की पावर 2, चलो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, या 4 की पावर 3 इसे भी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 3 बार, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? जैसे कि यहाँ पर जो संख्या दी है 81, 9, 27, 243, इनके पहले हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद में इन संख्याओं को भी हम घातों के रूप में चेंज कर लेंगे। घातों के रूप में चेंज करेंगे तब देखो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 और 1/4 घात पहले से दिया है, तो इसे हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसके में जो ये नई घात आई है उसके मल्टीप्लाई में दी गई घात को लिख लेंगे। यानी 3 की घात 4 का मान कितना होता है? 81 और गुणा 1/4। ऐसे ही 9 को कैसे लिख लेंगे? 3 की घात 2 गुणा 1/2। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, नहीं दिक्कत है तो आगे देखते हैं। 27 को लिख लेंगे 3 की घात 3 इंटू 3/2। और ऐसे ही 243 को लिख लेंगे 3 की घात 243 को लिख लेंगे 3 की घात 5 इंटू 1/2। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि नहीं दिक्कत है तो इसके बाद में आप देख सकते हैं भाग से पहले जो नंबर्स दिए हैं उनमें आधार समान है, और आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। पहले थोड़ा सॉल्व कर लें। 4 से 4 कट गया, तब यहाँ पर रहा 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर रहा 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 3 तिया 9/2 भागित 3 और 5 एकम 5/2। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? और यदि यहाँ तक क्लियर है तो अब बचाई क्या इसमें? आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चलो जोड़ते हैं। 1 और 1 कितना हुआ? 2, और 2 में कितना जोड़ेंगे? 9/2। चलो लो 3 की घात 2 प्लस 9/2 भाग 3 की घात 5/2। अब आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो पहले चलो इसे सॉल्व कर लें। इसे सॉल्व करने के बाद में हमें प्राप्त होगा 2 प्लस 9/2, यानी 2 दूनी 4, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13/2। 3 की घात 13/2 भागित 3 की घात 5/2। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, और घट जाती हैं तब आएगा 13/2 माइनस 5/2, और 13/2 माइनस 5/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा ये 2
मतलब हर समान होने पर हम क्या करते हैं, चिन्ह के अकॉर्डिंग अंशों का क्रियाकलाप करते हैं। अर्थात यदि माइनस होगा तो अंशों को घटा दिया जाता है और यदि प्लस होगा तो अंशों को जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हर समान है तो 13 में से 5 घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8/2। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4, तब आ जाएगा ये 3 की घात 4, और 3 की घात 4 का मान कितना होता है, 81 यानी 81। तब इस क्वेश्चन का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये हमारे 6 क्वेश्चंस जो भी मैंने बताए हैं, यदि आपको अच्छे लगे हों तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।